16th सेंचुरी में विचेस यानी कि जादूगरनियों का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रचलित था। कई सोसाइटी स्पेशली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में विच क्राफ्ट यानी कि जादू टोना का डर लोगों में आम था। उस समय लोग ये विश्वास रखते थे कि विचेस ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि शैतानी या सुपर नेचुरल पावर्स रखती हैं। अक्सर उन्हें दुष्ट या अशुभ माना जाता था और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम पीरियड पर विचेस पर ट्रायल भी चलाए जाते थे, यानी कि अगर किसी पे विच होने का शक होता तो उन्हें कोर्ट रूम में ले जाकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। उस समय महिलाओं पर विच यानी कि डाइन होने का आरोप लगाना एक आम बात थी। क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस और रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से कई लोगों को विच क्राफ्ट के साथ जोड़ने का डर होता था। उस वक्त अगर किसी पे विच होने का इल्जाम लगता तो उनके साथ काफी बुरा सलूक किया जाता था, साथ ही कोर्ट रूम में उनके साथ ट्रायल भी किया जाता था। और सबसे ज्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि ये ट्रायल्स किसी सॉलिड सबूत के साथ नहीं होते थे। उन्हें सिर्फ अजम्पशंस, रूमर्स और लोगों के दिए गए कन्फेशन जो कि उन्हें टॉर्चर के दौरान दिए जाते थे, उसी पर सजा सुना दी जाती थी। यूरोप और अमेरिका में 16 से 18 सेंचुरी के बीच में विच ट्रायल एक कॉमन बात हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को पनिशमेंट और डेथ का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन ट्रायल्स में एक ऐसी और डरावनी, दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसे लोग आज सैलम विच ट्रायल्स के नाम से जानते हैं। ये घटना 1692 में हुई, जब यूएसए के एक छोटे से गाँव सैलम में प्यूरिटन कम्युनिटी रहती थी। इस कम्युनिटी के लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीफ्स फॉलो करते थे। उनका मानना था कि दुनिया में इविल स्पिरिट्स और शैतान के फॉलोवर्स मौजूद हैं जो कि लोगों को हार्म कर सकते हैं। जादू टोना उनके लिए सिर्फ एक क्राइम ही नहीं बल्कि वो उसे पाप मानते थे जो कि गॉड के खिलाफ था। इस सब की शुरुआत जनवरी 1692 में हुई, जब सैलम विलेज की दो यंग गर्ल्स बेटी और एबिगल ने स्ट्रेंज बिहेव दिखाना शुरू किया, जैसे कि स्ट्रेंज साउंड निकालना और अनएक्सप्लेनेबल बॉडी मूवमेंट दिखाना और फेस के ऐसे एक्सप्रेशन लाना जो कि आसपास के लोगों को डरा रहे थे। तब के डॉक्टर्स और विलेजर्स इस घटना को नेचुरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए और रिलीजियस लीडर्स इसको जादू टोना से जोड़कर देखने लगे। फरवरी 1692 में उन लड़कियों ने कुछ लोकल वुमेन्स पर विच क्राफ्ट का इल्जाम लगाया। इसके बाद वहाँ पे सिचुएशन कुछ अनस्टेबल हो गई। वहाँ पे एक मास हेजिटेरिया शुरू हो गया था, जिसमें लोगों ने एक दूसरे पर डाइन होने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। सैलम के अंदर किसी के ऊपर विच होने का इल्जाम लगाना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आरोपी को ट्रायल्स के दौरान जेल में डाल दिया जाता था। उन्हें फोर्सफुली विच होने का कन्फेशन कराया जाता था। अगर कोई कन्फेशन नहीं करता तो उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता था। इस पूरे विच हंट के दौरान 200 से ज्यादा लोगों पे विच होने का इल्जाम लगा, जिसमें से 20 लोगों को फांसी दे दी गई, जो कि बहुत पेनफुल हुआ करता था। साथ ही कुछ आरोपियों को जेल में डाल दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे ही उनकी डेथ हो गई। सैलम के लोग इस कदर डर और सस्पेंस में थे कि उन्हें किसी भी एक्शन में विच क्राफ्ट का डर हो जाता था। इन ट्रायल्स की सबसे अजीब बात ये थी कि इन्हें जिस प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट किया जाता था उसमें स्पेक्ट्रल एविडेंस यूज होता था। इन्हें रियल एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाता था। मतलब कि अगर कोई इंसान कहता कि इसने आरोपी को अपने ड्रीम में जादू टोना करते देखा है तो इसे एक वैलिड एविडेंस माना जाता था, जो कि काफी अनफेयर और इलॉजिकल होता था, क्योंकि इसमें आरोपी को अपने आप को डिफेंड करने का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं होता था। हालांकि 1693 के आसपास कुछ लोगों को समझ आया कि ये सारे ट्रायल्स और एग्जीक्यूशन एक गलती थी। गवर्नर विलियम फिप्स ने इन ट्रायल्स को रोक दिया और स्पेक्ट्रल एविडेंस के यूज को बैन कर दिया। ये रियलाइजेशन आने के बाद कुछ लोगों ने पब्लिक अपॉलॉजीज भी दी और विक्टिम की फैमिलीज को कंपनसेशन भी दी। जो कुछ भी पहले हो चुका इसको बदला नहीं जा सकता था। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये ट्रायल्स का इंसिडेंट सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि 15 से 17 सेंचुरी के दौरान यूरोप में ऐसे विचेस ट्रायल्स हुए थे जिसमें हजारों निर्दोष लोगों को जिंदा जला दिया गया और बहुत से निर्दोष लोगों को फांसी दे दी गई। उस समय जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसे देशों में ये ट्रायल्स आम थे। अधिकतर केसेस में आरोपी के खिलाफ सबूत बहुत कमजोर या सिर्फ अफवाहों पे आधारित होते थे। ये ट्रायल्स पुरानी धार्मिक धारणाएं और सामाजिक व्यवहार के कारण होते थे। लोग अपने विरोधियों या अपनी समस्याओं का इल्जाम किसी और पर लगाने के लिए भी विच क्राफ्ट का इल्जाम दूसरों पर लगा देते थे, जिसकी वजह से बहुत से निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। आज के हिस्टोरियन ये समझते हैं कि विचेस ज्यादातर वो लोग होते थे जो दूसरे लोगों से अलग दिखते थे और जिनको हर्बल मेडिसिन और नेचर में इंटरेस्ट होता था, लेकिन उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर और मैजिक के बारे में कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। सो हिस्टोरिकली विचेस का कॉन्सेप्ट तो रियल था, लेकिन वो लोग सुपर नेचुरल पावर नहीं रखते थे। वो बस अलग अलग बिलीव्स और प्रैक्टिस के कारण समाज के द्वारा गलतफहमी का शिकार हो जाते थे। सोच की बात तो ये है कि आज भी कुछ जगहों पर विच क्राफ्ट के नाम पर वायलेंस और अब्यूज होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर रूरल एरियाज में ही होता है, जहाँ पर सुपरस्टिशन और मिथ्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ रूरल एरियाज में आज भी लोगों को डाइन या विच होने के इल्जाम में मार दिया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया में हर साल कई औरतों पे डाइन होने का इल्जाम लगता है, जिसकी वजह से उनके साथ काफी वायलेंस होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के
मुताबिक हर साल 100 से 150 लोगों की डेथ विचक्राफ्ट के इल्जाम में हो जाती है। या तो उन्हें विधि से निकाल दिया जाता है या फिर उनका सोशल बायकॉट किया जाता है। गवर्नमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुराने बिलीव्स और इग्नोरेंस की वजह से ऐसे इंसिडेंट कंटिन्यूसली होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।